नाम हातिम ताई था, जिन्हें दुनिया आज भी उनकी सखावत, बहादुरी और जिंदा दिली की वजह से याद करती है। आज की इस वीडियो में हम हातिम ताई के मुतालिक तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हातिम ताई की सखावत का सफर शुरू हुआ और किस तरह अल्लाह पाक ने उन्हें हमेशा अरूजो कामयाबियां बख्शी। लेकिन आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन गिरामी, हातिम ताई बेशक अपने वक्त का निहायत समझदार, सखी और रहमदिल इंसान था। कोई भी अगर उसके दरवाजे पर सवाली बनकर आता तो ये कभी भी उसे खाली हाथ ना भेजता। इसके बारे में कई तरह के किस्से कहानियां मौजूद हैं, जिनमें से अगर कुछ में मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम ताई की सखावत लाजवाब है। हातिम ताई का ताल्लुक तय नामी एक कबीले से था और इनका पूरा नाम हातिम इब्ने अब्दुल्ला बिन साद बिन अलजम अल ताई था। हातिम ताई की वालदा भी बहुत दौलतमंद और सखी खातून थी, जिससे हम इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हातिम ताई को सखावत उनकी वालदा से विरासत में मिली थी, मगर इनके दादा को इस तरह की जनूनी सखावत निहायत नापसंद थी। एक रिवायत में आता है कि उन्होंने एक दिन हातिम ताई को ऊंटों की जिम्मेदारी लगाई तो ये एक ही दिन में 300 ऊंट खैरात में तकसीम करके घर वापस आए। तो इस पर इनके दादा बहुत ज्यादा नाराज हुए और हातिम ताई से अलहदा होने का इरादा कर लिया। तो इस पर हातिम ताई ने कहा कि मैं तंगदस्ती और नादारी में अफराद से इज्तिनाब करता हूं और सिर्फ मालदारी की हालत में उनके साथ मेल जोल रख सकता हूं। मैं अपने माल को अपनी इज्जत और आबरू के लिए ढाल बना लेता हूं और जो कुछ बच जाता है मैं उसकी हरगिज परवाह नहीं करता। नाज़रीन गिरामी, लिखने वाले रावी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब होता था। जब वो अपने दुश्मनों के सामने मैदान जंग में उतरता तो कोई भी चीज उसके दुश्मनों को नहीं बचा पाती और ये उन पर गालिब आ जाता। जब किसी से मुकाबला करता तो सबकत ले जाता। इसके अलावा जब भी माह रजब का चांद नजर आता तो हातिम 10 ऊंट ज़िबा करता और सभी अफराद को खाना खिलाता, जिससे इसके करीब लोगों का हजूम जमा हो जाता। हातिम ने अपने कबीले की नवार नामी खातून से शादी की। इसके बाद दूसरी शादी यमन के बादशाह की बेटी मुआविया बिनते अफरत से की। इन दोनों बीवियों से उसके 3 बच्चे पैदा हुए, जिनके नाम अब्दुल्ला, सफाना और अदी रखे गए। एक रिवायत में आता है कि हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मुसलमानों ने ताई कबीले को फतह करके उनके अफराद को बतौर असीर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया तो उनमें से एक खातून ने हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, आप अपने सहाबा कराम से फरमा दें कि वो हमें तंग ना करें, बल्कि हमारे साथ सुलह रहमी फरमाते हुए नेक सलूक करें, क्योंकि मैं किसी आम इंसान की नहीं बल्कि अपने कबीले के सबसे मुहज्जिब सरदार की बेटी हूं। मेरा बाप वो है जो कि हमेशा खुदा की मखलूक के साथ सुलह रहमी से पेश आता है और अहदो पैमान में हमेशा वफादारी से ही काम लेता है, गुलामों को आजाद करता है और भूखों को पेट भर खाना खिलाता है, सलाम में पहल करता है और अगर कोई भी जरूरतमंद उसके दरवाजे पर मदद मांगने आ जाए तो वो कभी भी किसी सवाली को खाली हाथ नहीं जाने देता। मेरे वालिद का नाम हातिम ताई है और मैं उस बुलंद किरदार इंसान की बेटी हूं। नाज़रीन गिरामी, इतना सुनकर मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो सिफात तुमने अपने वालिद की बयान की हैं, ये असली मोमिन की निशानियां हैं। अगर तुम्हारा वालिद एक मुसलमान होता तो मैं उसके लिए दुआ रहमत लाजमी करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को हुक्म दिया कि इन्हें छोड़ दिया जाए और कोई भी इन्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इस औरत का वालिद इखलाक के अजीम दर्जे पर फायज इंसान था और बेशक खुदा ताला की जात अच्छे इखलाक वालों को पसंद करती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद सहाबा कराम के जिम्मे लगाया कि वो हातिम ताई की बेटी को बाहिफाजत उसके घर छोड़ आए। इसमें एक रिवायत मजीद मिलती है कि जब सहाबा कराम हातिम ताई की बेटी को लेकर जा रहे थे तो वो खातून उनके आगे चल रही थी, जिससे बार बार उसके बाल नजर आ रहे थे। ये बात सहाबा कराम को गवारा न हुई तो उन्होंने हातिम ताई की बेटी से कहा कि आप हमारे पीछे चलिए ताकि हमारी बेपर्दगी ना हो।
वरना हम अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। हातिम ताई की बेटी सहाबा कराम के इस दिल फरेब रवैये से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और उन्होंने घर पहुंचते ही अपने भाई को कहा कि चलो हम मिलकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अदी बिन हातिम अपनी बहन के समझाने पर मान गया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जाता है कि हातिम ताई ने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में 4 इल्म अपनाए हैं जिससे मुझे दुनिया के सभी आलमों से छुटकारा मिल गया है। पहला इल्म ये कि मैं समझ चुका हूं कि मेरे हिस्से का रिज्क मुझे मिलकर ही रहेगा। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले ये मुझे नहीं मिल सकता, इसलिए ज्यादा रिज्क हासिल करने की ख्वाहिश मैंने छोड़ दी। दूसरा ये कि जो हक मुझ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का है वो मुझे ही अदा करना है, ना कि किसी और ने, इसलिए मैं अपने खुदा को राजी करने में लग गया। तीसरा ये कि जो चीज मुझे हर जगह ढूंढने की ताकत रखती है वो है मौत। मैं कभी भी कहीं भी इसे नजरअंदाज करके भाग नहीं सकता, इसलिए मैंने इससे समझौता करना बेहतर समझा। चौथा ये कि मेरा अल्लाह एक है जो कि मुझसे बाखबर रहता है और मुझे हर अच्छे बुरे अमाल करते देखता है, इसलिए उसके सामने शर्मिंदा होने की बजाय मैंने बुरे कामों से अपना हाथ उठा लिया। दोस्तों, अगर यही उसूल हम सब अपना लें तो बेशक हमें दुनिया और आखिरत में कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रिवायात में यह भी आता है कि यमन का बादशाह भी हातिम ताई की तरह बहुत ज्यादा रहमदिल और सखी इंसान था। वो इस कदर सखी था कि उसकी रियाया ने उसे बख्शिश के बादल का लक़ब भी दिया, मगर उसमें एक बुराई थी जिससे वो चाहकर भी दूर नहीं रह सकता था, और वो बुराई हसद करना थी, जो ये किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ हातिम ताई से ही करता था। उसे लगता था कि हातिम के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि सभी अफराद इससे ज्यादा हातिम ताई को सखी समझते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके हसद में भी इजाफा होता गया, यहां तक कि उसकी आवाम को भी इस बात का एहसास होने लगा कि उनका बादशाह हातिम से हसद रखता है। उसका कहना था कि मैं बादशाह हूं, मेरे पास मालो दौलत है, हुकूमत है, सल्तनत है, दौलत के बगैर आखिर सखावत किस तरह मुमकिन है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक दिन बादशाह ने आलीशान जश्न का ऐलान किया, जिसमें बादशाह ने हर जरूरतमंद, खासो आम, छोटे बड़े सभी को बहुत से इनामात से नवाजा और उसकी दरिया दिली से उसकी आवाम बहुत ज्यादा हैरान हो गए। यहां हम आपको बता दें कि बादशाह की सखावत कोई दिखावा नहीं, बल्कि वो हकीकतन एक नेक दिल, सखी और रियाया का ख्याल रखने वाला बादशाह था। उस जश्न में बादशाह के हसद को हवा देने के लिए कुछ अफराद ने बादशाह के सामने हातिम का जिक्र छेड़ दिया कि वो किस कदर सखी है। यह बात बादशाह को बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि जब तक हातिम जिंदा है कोई भी उसे हातिम से बेहतर नहीं समझेगा। चुनांचे उसने हातिम को मारने का मंसूबा बनाया और इस काम को पूरा करने के लिए उसने अपने एक आदिल नामी सिपाही का इंतखाब किया। बादशाह ने आदिल से कहा कि जाओ और हातिम का सर कलम करके ले आओ, तुम्हें इनामात से नवाजा जाएगा और साथ ही तुम्हें कोतवाल की गद्दी पर भी बिठा दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आदिल ने बादशाह के हुक्म की तामील की और अपनी तरक्की की खातिर हातिम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उस इलाके की जानिब चल दिया जहां हातिम ताई आबाद था। आदिल नामी सिपाही हातिम ताई के कबीले के करीब अभी पहुंचा ही था कि उसे एक खूबसूरत, मिलनसार, अच्छे इखलाक का मालिक आदमी मिला, जिसने आदिल से आने की वजह दरियाफ्त की तो आदिल ने कहा कि वो मुसाफिर है, आज रात यहां कयाम करके सुबह आगे निकल जाएगा। तो उस आदमी ने आदिल से कहा कि मेरा घर भी इसी कबीले में है, आज रात मुझे खिदमत का मौका दे। आदिल ने यह सोचकर हामी भर ली कि इससे हातिम के बारे में भी मालूमात मिल जाएंगी। वो शख्स आदिल को अपने घर ले गया, रात अच्छे से दावत की और सुबह बेहतरीन नाश्ता करने के बावजूद मुआफी मांगने लगा कि मैं आपकी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी न कर सका। उस शख्स की आजी और इखलाक से आदिल बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। इसके बाद आदिल ने उस शख्स से इजाजत मांगी तो उसने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, आप मेरे पास चंद दिन मजीद रह लें। तो आदिल ने कहा कि नहीं, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहां आया हूं, लिहाजा मुझे वो काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। इस पर उस आदमी ने पूछा कि आप किस काम के लिए आए हैं, मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इस पर आदिल ने मना करते हुए कहा कि ये एक राज है, मैं इसे अपना मकसद पूरा होने तक किसी को नहीं बता सकता। उस आदमी ने कहा कि आपका राज मेरे दिल में ही रहेगा और अगर हो सका तो मैं इस काम में आपकी मदद जरूर करूंगा। नाज़रीन गिरामी, आदिल ने भी सोचा कि इतने अच्छे इखलाक का मालिक इंसान
किसी को मेरा राज नहीं बताएगा। तो उसने बादशाह के हसद से लेकर हातिम ताई के कत्ल तक का तमाम तर वाकया उसे सुना दिया, जिस पर उस शख्स ने आदिल की तलवार उसके हाथ में पकड़ाई और उसके सामने सर झुकाकर कहा कि मैं ही हातिम ताई हूं, ये लो मेरा सर हाजिर है, कलम करके ले जाओ। आदिल हातिम ताई से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ कि इतना सब कुछ जानकर भी ये इस तरह कह रहा है। उसने सोचा कि वो आखिर कैसे किसी ऐसे इंसान की जान ले सकता है जिसने इसके साथ इतना अच्छा सलूक किया हो। यह सोचकर आदिल हातिम को कत्ल किए बगैर यमन के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाकया सुना दिया। बादशाह को यह सुनकर मालूम हो गया कि आखिर क्यों सभी हातिम की तारीफें करते हैं। इस वाकये ने बादशाह के दिल से हातिम का सारा हसद खत्म कर दिया और आदिल को इनामात से नवाजा गया। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।